मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में एक राष्ट्र एक चुनाव थीम पर आयोजित गुरुग्राम रन को दिखाई हरी झंडी। युवाओं से आह्वान करते हुए कहा, इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में हर नागरिक की भूमिका अनिवार्य। भारतीय जनता पार्टी की गुरुग्राम में राज्य स्तरीय कार्यशाला हुई आयोजित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हुए शामिल। पार्टी के आगामी अभियानों पर हुई चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर। योग गुरु स्वामी रामदेव ने समीक्षा करते हुए साधकों को करवाया योगाभ्यास। और विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पानीपत में किसानों से किया संवाद। कहा, हरियाणा में वैज्ञानिकों की करीब 55 टीमें गांव-गांव जाकर किसानों को करेंगी प्रेरित। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम में एक राष्ट्र एक चुनाव थीम पर आयोजित गुरुग्राम रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, राज्य मंत्री गौरव गौतम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक विचार नहीं है, ये राष्ट्रहित का विचार है। ये समय, संसाधन और जन भागीदारी को और अधिक सशक्त करने वाला विचार है। ये वह विचार है जिसके अनुसार जब एक राष्ट्र एक साथ चलता है तब वह हर बाधा को पार कर सकता है। पूरे देश में चुनाव एक समय पर कराने से चुनावों पर आने वाला खर्च कई गुना कम हो सकता है। साथ ही विकास की रफ्तार बिना रुके आगे बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दौड़ विशेष रूप से हमारे युवाओं के लिए एक संदेश है कि राष्ट्र निर्माण सिर्फ बैठकों और नीतियों से नहीं होता, उसमें युवा शक्ति का संकल्प भी निहित है। गुरुग्राम रन में भाग ले रही युवा शक्ति इस बात का प्रतीक है कि भारत का भविष्य जाग चुका है। यह दौड़ सिर्फ शरीर की फिटनेस की नहीं, लोकतंत्र की फिटनेस का भी प्रतीक है। एक देश एक चुनाव के महत्वपूर्ण विचार को ये समर्पित है। यह सिर्फ एक आध दौड़ नहीं है, बल्कि परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, एक संकल्प है, एक आंदोलन है। यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को साकार करने का ये संकल्प है जो उन्होंने लिया है। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को ये गति देने वाली आज हमारी ये दौड़ है। मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पहल देश में सामाजिक जागरूकता और जन सहभागिता का सशक्त उदाहरण है। इस अभियान ने न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश ने जन आंदोलन का रूप दिया और इसके निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुई आतंकी घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस कायराना हमले के पश्चात प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के समूल नाश का संकल्प लिया है। इस संकल्प के समर्थन में देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जो भारतवासियों की एकजुटता, राष्ट्रभक्ति और आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं। एक संकल्प लिया कि आतंकवादियों ने हमारे देश के जो परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, एक टारगेट तरीके से उनको मौत के घाट उतारा और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि आतंकवाद की बची कुची जमीन को मट्टी में मिलाने का समय आ गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने आज गुरुग्राम दौरे के दौरान अपने काफिले को बीच रास्ते में रुकवाकर स्थानीय युवाओं के साथ क्रिकेट खेला। लेजर वैली पार्किंग में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के उपरांत वे PWD रेस्ट हाउस की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने राजीव चौक पर एक मैदान में क्रिकेट खेलते युवाओं को देखकर उत्सुकता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने युवाओं के आग्रह को स्वीकार करते हुए बल्ला थामा और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम तथा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक ने कुछ देर तक उनके साथ क्रिकेट खेला। स्थानीय युवाओं ने मुख्यमंत्री की इस सहजता की सराहना करते हुए कहा कि ये क्षण उनके जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बन गया। उनका ये व्यवहार जनसेवा और लोक संवाद की संस्कृति को सुदृढ़ करता है।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज गुरुग्राम में 11 वर्ष संकल्प से सिद्धि तक विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने द्वीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा वर्मा, प्रदेश महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण व कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत भाजपा गांव-गांव जाकर भाजपा के 11 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेगी। इन वर्षों के दौरान देश में आए अभूतपूर्व बदलाव की चर्चा आज आम आदमी भी करता है। साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान बनाई है। प्रदेश सरकार के कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज हरियाणा का हर जिला हाईवे से जोड़ा गया है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हरियाणा अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सरकार के 11 वर्ष संकल्प से सिद्धि, उसकी चर्चा उसके लोगों के बीच में जाकर के हमने बातचीत रखनी, उसकी कार्यशालाएं। आज ये प्रदेश स्तरीय कार्यशाला, अगर हम पिछले 11 वर्षों का कार्यकाल देखें तो किस गति से इन 11 सालों में देश बदला है, इस बात की चर्चा आम व्यक्ति भी करता है। चाहे भारत की बात ले लीजिए, चाहे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी बात ले लीजिए। सिरसा के सांसद कुमारी सैलजा ने नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आगामी हरियाणा दौरे को लेकर कहा कि वे संगठन विस्तार के लिए यहां आ रहे हैं। इस दौरान वे पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा करेंगे। सिरसा में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से हरियाणा में पार्टी का संगठन न होने के बावजूद कार्यकर्ता मजबूती से कांग्रेस को मजबूत करने में जुटे रहे। पार्टी में अंदरूनी फूट के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसा हर पार्टी में होता है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने नशे पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर इस मुद्दे पर गंभीर कदम उठाने चाहिए। लोगों को जो इंतजार था कि इतने समय से हमारे यहाँ संगठन नहीं रहा, जिसके बावजूद हमारे लोग काम करते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन एक ये अभाव सबको महसूस होता था। तो इसको भाई कमान ने अपने हाथों में लेकर आगे के लिए एक शुरुआत की है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी हो जाए ताकि नीचे जमीन पर हमारे कार्यकर्ता की पहचान भी बने और उसको नई ऊर्जा मिले काम करने को। फ्रिक्शन तो खैर क्या, ये तो हमेशा हर जगह कुछ ना कुछ होता ही है। ग्रुपिज्म हर पार्टी में, हर संस्था में, हर संगठन में होता है कि जो ये नशे का एक प्रकोप है, उसके लिए ठीक है जागरूकता अभियान ये सब ये चलना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसमें केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी बहुत ज्यादा गंभीर होना पड़ेगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में आज समारोह की तैयारी के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव कुरुक्षेत्र पहुंचे। उन्होंने ब्रह्म सरोवर पर योग साधकों को योगाभ्यास भी करवाया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में समीक्षा बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में स्वामी रामदेव ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुरुक्षेत्र से एक नए युग की शुरुआत होगी। जिस धरती से गीता का उपदेश हुआ, वहीं से अब योग धर्म का शंखनाद होगा। योग की यह धरती अध्यात्म की धरा है और सनातन का महातीर्थ है। उन्होंने बताया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ब्रह्म सरोवर से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे, जबकि हरियाणा से 10 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। इस योग धर्म को युग धर्म बनाने के संकल्प के साथ इस बार इंटरनेशनल योग डे प्रत्यक्ष रूप से यहाँ 1 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी हो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र से, और 10 लाख से ज्यादा भागीदारी पूरे हरियाणा से हो। ऐसा इंटरनेशनल योग डे के 11वें वर्ष में प्रवेश करने पर ये एक महा अनुष्ठान, एक महायज्ञ, एक महाक्रांति कहो, एक बहुत बड़ा शंखनाद कुरुक्षेत्र की धरती से हो। 99% स्टेट्स के जो है मुख्यमंत्री, अब तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में गांव गरीब मजदूर से लेकर के एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, किसी भी सर्विस में हो, सब लोग योग को अपना रहे हैं, क्योंकि योग से लोगों की जीवन शैली अच्छी बन रही है। इस बार का इंटरनेशनल
योगा डे का थीम हमने रखा है योग धर्म अब युग धर्म बनेगा और सारा संसार भारत का अनुसरण करेगा, क्योंकि सारे संसार को जरूरत है योग की, और योग ये हमारे पूर्वजों का योगदान है पूरी दुनिया के कल्याण के लिए। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल पानीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रगतिशील किसान राम प्रताप द्वारा जैविक तरीके से उगाए गए तरबूज की खेती को देखा और उसका स्वाद चखा। उनके साथ प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने और लागत कम करने के लिए बहुत काम हुए हैं, लेकिन अभी बहुत गुंजाइश है। खेती के बिना देश का काम नहीं चल सकता, पसीने की कीमत देनी पड़ेगी। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत देश के 16,000 कृषि वैज्ञानिकों को की 2,000 से अधिक टीमें बनाकर खेतों में उतार दिया है। उन्होंने किसानों से कहा कि आपके गांव में भी वैज्ञानिकों की टीम जाएगी, आप वैज्ञानिकों से अपनी खेती के बारे में पूछिए। हरियाणा में वैज्ञानिकों की करीब 55 टीमें 12 जून तक गांव-गांव जाएंगी। आपके बीच आया हूं तो कोई मंत्री के अहंकार से नहीं आया। मैं तो कृषि मंत्री हूं। कृषि मंत्री का काम क्या है? किसानों के बीच जाओ, खेतों में जाओ, किसानों की समस्या समझो। देखिए, कृषि एक भारतीय अर्थव्यवस्था की आज भी रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, उसके बिना विकसित भारत नहीं बन सकता। और इसलिए हमने तय किया उत्पादन बढ़ाना है, आय बढ़ाना है, किसानों की उत्पादन बढ़ाना है, लागत घटाना है। सारे वैज्ञानिक आज गांव-गांव जा रहे हैं। 29 तारीख से निकले। कल रात को मैंने समीक्षा की। कल रात तक हम 8,100 से ज्यादा गांव में हमारे वैज्ञानिक पहुंच चुके थे। केवल 2 कार्यक्रम, एक सवेरे करते हैं, एक शाम करते हैं। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि जो किसान जागरूक होगा वह लाभ कमाएगा। उन्होंने किसानों से पानी बचाने की अपील करते हुए धान की सीधी बिजाई के लाभ बताए। और प्रदेश की सरकार किसानों के लिए जागरूक है। एक तो प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया साल में एक किसान न देते हैं। तो दूसरा साथियों, एक हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके लिए 2% तो हमारी खरीफ की फसल पे पैसे देती है सरकार और 1.5% देती है गेहूं की फसल पे। अब ये साथियों ऐसी योजनाएं जिनको इसका बेस आ गया। अब मैं समझता हूं भाई दादरी के किसान ज्यादा सक्रिय है इसमें। पानी बचाओ, धान की फसल से दूसरी मोटी अनाज की फसल हो, उसमें सरकार पहले 7,000 देगा थी, अब 8,000 रुपये देगी आपको। आप दाम छोड़ के दूसरी फसल बोओगे या खाली रख लो, उसके भी 8,000 देंगे। तो ये इतना फायदा अपना, उससे पानी बचेगा। ऑपरेशन शील्ड के तहत कल प्रदेश के सभी जिलों में मॉक ड्रिल हुई। करीब 10,000 नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों ने हवाई हमलों, ड्रोन हमले व अन्य आपातकाल स्थितियों से निपटने का अभ्यास किया और तैयारियों को परखा गया। गृह विभाग की सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने पंचकुला स्थित राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र डायल 112 से ऑपरेशन शील्ड की निगरानी की। सभी 22 जिलों के लाइव अपडेट लिए और निर्देश जारी किए। साथ ही रात को 8 बजे से 8:15 तक ब्लैकआउट का भी अभ्यास किया। इसी कड़ी में नूंह में मॉक ड्रिल कराई गई। मैदान में अचानक सायरन सुनाई देने लगा। ड्रिल में शामिल एनसीसी कैडेट्स, दमकल कर्मी, पूर्व सैनिक मैदान में दौड़ने लगे और सभी कानों पर हाथ रखकर जमीन पर लेट गए। अभ्यास के तहत जो लोग मामूली रूप से घायल थे उन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाया गया। नूंह के एसडीएम अश्वनी कुमार ने कहा कि आज आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए ये नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया गया है। माध्यम से हमें पता चला तो हमारा कंट्रोल रूम एक्टिव हो गया था। तो फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सबको कांटेक्ट किया गया और पुलिस फोर्स को भी, दूसरे वॉलंटियर्स को भी कांटेक्ट किया गया। सब अपने टाइम पे यहाँ पहुंच गए। नलन मेडिकल कॉलेज से पता चला कि हमें उन्हें 10 यूनिट ब्लड की जरूरत है, तो वॉलंटियर वहाँ हमने भेज दिए हैं जो डोनेट करेंगे ब्लड। बाकी इसमें टोटल बचाव कार्य में हमें 25 मिनट्स लगे हैं। सारा फायर ब्रिगेड आने, एम्बुलेंस आने और
घायल व्यक्तियों को बाहर लाने में। जैसे हमने उनको CPR दिया तो वो खतरे से बाहर थे सर, तो हमारा तो मतलब यही कर्तव्य है कि रेड क्रॉस का कि हम उसको CPR देकर ठीक करें। हमारा ये है कि हम जल्दी से जल्दी उनको ठीक करें, क्योंकि उन्हें ताकि हॉस्पिटल ना जाने पड़े। हमने सबने खूब साथ दिया, इसमें होमगार्ड भी हैं और NCC गर्ल्स कैडेट भी हैं और हमारे बटालियन के PI भी हैं। तो मॉक ड्रिल में हमें सीखने को मिला है अगर दुश्मन का अटैक होता है तो हम कैसे बचाव कर सकते हैं। अगर हम गांव में हमारे पास कोई हेल्प नहीं जा रही है तो हम कैसे बचाव कर सकते हैं, लोगों का भी, अपने परिवार का भी, खुद का भी। वहीं हिसार में भी कल नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। जिला का कंट्रोल रूम लघु सचिवालय के भूतल पर स्थापित किया गया था। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही सभी इमरजेंसी सेवाएं सर्च एंड रेस्क्यू के लिए SDM कार्यालय पर पहुंची और दुर्घटना स्थल से 25 घायल नागरिकों का रेस्क्यू किया गया। SDM ज्योति मित्तल ने बताया कि आज की मॉक ड्रिल में 35 कैजुअलिटी को दर्शाया गया था। इस मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस, NCC, NSS, नेहरू युवा केंद्र व SDR की टीमों ने भाग लिया। मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करवाई गई थी जिसमें काफी विभाग ने पार्टिसिपेट किया। मैं आपको बताना चाहूंगी सिविल डिफेंस, होमगार्ड, गृह रक्षी, PWD, जितने भी विभाग हमारे इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते थे सबने काफी अच्छे तरीके से इसमें भाग लिया है। इसमें हमने मॉक ड्रिल कराई जिसमें हमने 35 कैजुअलिटी के बारे में दिखाया, उनमें हमने उनको रेस्क्यू किया। एक हमने कैजुअलिटी भी दिखाई है जिसको शव गृह पहुंचाया गया, उसका पोस्टमार्टम करा के हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया जो भी जोखिम में आ गए थे। अभी सारा का सारा एरिया कंट्रोल में है और हमने काफी अच्छे तरीके से मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की है। उधर ऑपरेशन शील्ड के तहत आज करनाल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सायरन बजते ही लोग खुले मैदान की तरफ भागने लगे। कानों पर हाथ रखकर लोग जमीन पर लेट गए, जिसे जहां सुरक्षित स्थान मिला वहीं बैठ गया। हवाई हमले में हुए चोटिल लोगों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया और प्राथमिक उपचार दिया गया। ड्रिल में शामिल NCC कैडेट्स, शिक्षक शिक्षिकाएं पूर्व सैनिक मैदान में दौड़ने लगे। सभी कानों पर हाथ रखकर जमीन पर लेट गए। लगभग 3 मिनट बाद हमले में घायल लोगों को अस्पताल भेजना शुरू किया। जो लोग मामूली रूप से घायल थे उन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाया गया। लगभग 15 मिनट तक चली ड्रिल जिला सैनिक कल्याण एवं जिला प्रशासन के समन्वय से कराई गई। मॉक ड्रिल के दौरान घायलों को प्राथमिक उपचार किस तरह से दिया जाए, रेड क्रॉस विभाग द्वारा इसका भी प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद देर शाम को ब्लैकआउट भी किया जाएगा। सिविल डिफेंस एक्सरसाइज जिसका नाम ऑपरेशन शील्ड रखा गया, उसके अंतर्गत करनाल में भी एक मॉक ड्रिल की गई है जिसमें मिनी सेक्रेटरीट में एक सिनेरियो क्रिएट किया गया था कि अगर कोई ड्रोन से अटैक हो जाता है तो उस स्थिति में किस तरह से हमें रिस्पॉन्ड करना है। उसकी प्रिपरेशन को देखते हुए आज हमने जो विभिन्न सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो NCC के हैं, NSS के हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, होमगार्ड है, SDRF है, रेड क्रॉस से है, सभी को इन्वॉल्व करके आज उनको पहले हमने ब्रीफिंग करवाई, उनकी ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद जो एक्चुअल मॉक ड्रिल में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मेरी आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और इसकी पूर्णतया पालना करें। वहीं NCC कैडेट्स ने कहा कि आज लोगों को मॉक ड्रिल के तहत आपातकाल की स्थितियों से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया गया है। ऐसे अगर कोई ड्रोन वगैरह गिरता है तो हमें अपना बचाव कैसे करना है, दूसरों का बचाव कैसे करना है, हमें दूसरों की सहायता कैसे करनी है। हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिला है, अभी भी हम सीख रहे हैं। यहाँ पे मॉक ड्रिल से ड्रोन अगर गिरता है तो हम कैसे दूसरों का बचाव करें, अपना बचाव करें। मैं रेड क्रॉस से हूँ और हमने अभी तक तकरीबन 8 से 10 स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को फर्स्ट एड के लिए ट्रेन किया है। उन्हीं बच्चों को आज हमने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य भूपेंद्र चौहान ने हाल ही में प्रकाशित उस समाचार का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि आयोग की हेल्पलाइन पर 48 घंटे के भीतर 4000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा प्रारंभ की गई हेल्पलाइन शिकायतें दर्ज करने के लिए नहीं बल्कि सामान्य पात्रता परीक्षा 2025 का फॉर्म भरने के दौरान उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों और तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य अभ्यर्थियों को सुविधा प्रदान करना है ताकि वे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को बिना किसी असुविधा के पूर्ण कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि इस हेल्पलाइन पर प्राप्त कॉल्स, सुझाव और प्रश्नों को शिकायतों के रूप में प्रस्तुत करना पूरी तरह से भ्रामक है व तथ्यों की गलत व्याख्या है।
आज विश्व दुग्ध दिवस है। ये दिवस आजीविका के प्रमुख स्रोत के रूप में दूध के महत्व को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। आज दुनिया का 1/4 दूध उत्पादन भारत में होता है। देश में सबसे अधिक दूध उत्पादन गुजरात में होता है। उधर करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में विश्व दूध दिवस मनाया। इस अवसर पर वैज्ञानिकों और छात्रों ने अनुसंधान की नई तकनीकों का प्रदर्शन किया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह ने कहा कि विश्व दूध दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह एक आंदोलन है जो दूध को एक महत्वपूर्ण, सुलभ खाद्य स्रोत के रूप में उजागर करता है। डेयरी विभाग भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें लगभग 450 मिलियन छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एनडीआरआई भारत में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए डेयरी फार्मिंग, प्रसंस्करण, डेयरी अर्थशास्त्र और विस्तार सहित डेयरी के विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहा है। केंद्र द्वारा शुरू किया गया विकसित कृषि संकल्प अभियान भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत अब देश के वैज्ञानिक सीधे किसानों तक पहुंच रहे हैं। और लाइव स्टॉक का जो डेयरी का है, डे के ड्यू जो हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर किसी की रिक्वायरमेंट तो वो भी पूरी होती है। इसके अलावा अभी तो ये बिजनेस की तरह भी बढ़ गया है डेयरी प्रोसेसिंग, और इसमें हमने इतनी उन्नति कर ली है कि और ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू हम 24% मिल्क लगभग के हम यहीं प्रोड्यूस करते हैं। आज का जो हमारा प्रवेश है, 2 ही हमारी है जो हम देख रहे हैं, जो एनडीआरआई भी उस पर काम कर रहा है कि मिल्क की, एनिमल की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, और दूसरा हमें इसको ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन डेयरी करना है, क्योंकि जिससे अगर हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, तो हमारे डेयरी फार्मर्स को और फार्मर को बहुत इनकम होगी। जोधपुर स्थित कृषि संस्थान के निदेशक डॉक्टर जयप्रकाश मिश्रा ने कहा कि दूध की क्रांति को एनडीआरआई जैसे संस्थान इसे आगे बढ़ा रहे हैं। किसानों को भी अब वैज्ञानिकों के साथ मिलकर नई तकनीकों को अपनाना होगा ताकि आने वाली खाद्य चुनौतियों से निपटा जा सके। वहीं संस्थान में कार्यरत शोध वैज्ञानिक डॉक्टर संगीता गांगुली ने बताया कि वे दूध और इसके विभिन्न उत्पादों पर काम कर रहे हैं ताकि इनमें वैल्यू ऐड कर इन्हें और अधिक स्वास्थ्यवर्धक बनाया जा सके। उन्होंने असम की जोहा राइस से खीर तैयार की है, जिसमें आम चावल की खीर के मुकाबले अधिक पोषक तत्व विद्यमान हैं। एनडीआरआई की टीम को बधाई देता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा संस्थान है जिसने भारत में दुग्ध क्रांति लाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। अपनी तकनीकी के माध्यम से, उन्नत किस्म के दुधारू पशुओं के माध्यम से, और इस तरह के तमाम प्रोडक्ट्स डेवलप करके दिए हैं जो इसकी रख रखाव, इसके तमाम तरह के उत्पाद प्रोड्यूस करने के लिए और इसकी क्वालिटी को नियंत्रित करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो हम लोग एक यहाँ डिफरेंट टाइप का मिल्क प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। उसमें से अभी नया एक जोहा राइस बेस्ड खीर बना रहे। जोहा राइस जो है आसाम की जीआई टैग राइस है। हमने जोहा राइस का एनालिसिस किए हैं। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिली है जो नॉर्मल बासमती राइस में नहीं है। है ना, इसमें डिफरेंट टाइप का एंटीऑक्सीडेंट, फेनोलिक कंपाउंड और इवन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिली हुई है। हम इनको यूटिलाइज करके खीर बना रहे हैं ताकि ये सबको, है ना, सबका हेल्थ बेनिफिट में यूज़ हो। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कल चंडीगढ़ के सेक्टर 42 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 448 खिलाड़ियों को 5 करोड़ 67 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की। इनमें 8 अंतर्राष्ट्रीय और 23 राष्ट्रीय स्तर के एथलीट शामिल हैं। पैरा एथलीटों को भी उनके असाधारण योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने 320 एथलीटों को 1 करोड़ 32 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भी ऑनलाइन अंतरित की। इस दौरान चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया भी मौजूद रहे। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि चंडीगढ़ में एक मल्टीप्लेक्स खेल बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। इसमें कई खेल स्पर्धाओं का अभ्यास किया जा सकेगा। समारोह में चंडीगढ़ मैराथन 2025 के लिए प्रतीक चिन्ह और टैगलाइन का आधिकारिक अनावरण भी किया गया। उसका मतलब है आप आपका कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। मेरे सामने कोच भी बैठे होंगे, उसके सामने कोई खिलाड़ी आएगा ना, कोई एथलीट आएगा, उसके मन में जज्बा होना चाहिए, मैं उसको ऐसा एथलीट बनाऊंगा, वो मेरा देश का गौरव बढ़ाएगा, विकसित भारत का स्वप्न को साकार करेगा। दोस्तों, टैलेंट की समाज में अपने स्तर पर भी लोग गौरैया चिड़िया को बचाने के प्रयास करते हैं। ऐसे ही नेक काम में लगे हैं हिसार जिला के दाहिमा गांव निवासी बलजीत यादव। गौरैया चिड़िया के संरक्षण के लिए बलजीत के परिवार की चौथी पीढ़ी काम कर रही है। उन्होंने बताया कि 2000 से उन्होंने गौरैया को बचाने की मुहिम शुरू की थी।
आज इस मुहिम को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 25 वर्षों में 140 गांवों में गौरैया के संरक्षण के लिए हजारों की संख्या में आश्रय लगवा चुके हैं। गौरैया के संरक्षण में उनके परिवार व गांव के युवाओं का भरपूर सहयोग मिलता है। हर वर्ष विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर हमारे गांव में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को चिड़िया के संरक्षण के लिए जागरूक किया जाता है। वहीं उनके सुपुत्र शुभम ने कहा कि गौरैया चिड़िया को बचाने के लिए जैसे हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ही प्रयास सभी को करने चाहिए। आज मैंने 25 साल हो गए गौरैया संरक्षण की सेवा करते चलते, घोंसले लगवा रहा हूँ मैं। आज गौरैया संरक्षण के मैंने 140 गांव में घोंसले लगवा चुका हूँ मैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी क्या हूँ 3 बारी हिसार यादव सभा ने 3 बारी सम्मानित कर चुके हैं, 4 पंचायतों ने कर चुके हैं, पर्यावरण मंत्री राव नरबीन भी सम्मानित कर चुके। मैंने इन्हीं के काम के बारे में मैं तो बहुत ही मतलब इसके काम के लिए प्रेरित भी है, पूरा गांव भी सहयोग दे रहा है जिसके काम के लिए, और अच्छा सहयोग है जिसका। इससे पर्यावरण में जो होता है जी उसका मैं बहुत अच्छा लगता है पर्यावरण में भी। और गौरैया बचाने के लिए इन्होंने कम से कम 20-25 साल इसके में लगा दिए जी इसके अंदर, और इसमें हम परिवार वाले भी गांव वाले भी इसका बहुत सहयोग कर रहे हैं जी। वहीं दाहिमा गांव के निवासियों ने कहा कि बलजीत के इस नेक काम में पूरा गांव सहयोग करता है। हम सभी को अपने घर में गौरैया चिड़िया के लिए घोंसले अवश्य लगाने चाहिए। अब बलजीत की पहचान पक्षी प्रेमी के रूप में होने लगी है। उनके इस प्रयास से अन्य लोग भी गौरैया संरक्षण के लिए प्रेरित हुए हैं। टाइम में जैसे देख रहा हूँ काका बलजीत से मतलब पूरा गांव जागरूक हुआ है। पड़ोसी गांव गुंजियार, धमाना, भोजल मतलब इतनी जगह घोंसले लगाए हैं, और इस चीज़ से हम भी मतलब जागरूक हुए हैं, प्रेरित। मैं भी लोगों को मतलब ये चीज़ बोलता हूँ, हर जगह का जगह मतलब प्रसारण कर रहे हैं, बता रहे हैं इन सब चीज़ों। इस चीज़ को देख के और मतलब काका जी ने हमारे गाँव का भी आगे नाम रोशन किया। पहले दाहिमा गाँव को जानता ही नहीं था, आज जहाँ पक्षी प्रेमी या गौरैया की कहीं बात आती है तो दाहिमा गाँव का अलग से नाम लिया था। हमारे गाँव को नई पहचान देने वाले काका बलजीत यादव जी है गांव में। और ये इनके घर में ही नहीं है, बल्कि गांव के आप किसी भी चौपाल में जाओगे और देखोगे तो इन्होंने फ्री में घोंसले लगवा रखे हैं, तो आसपास के गांव में भी। और दूसरा, हम तो जैसे भी कोई भी इनको हमारी मदद पड़ती है युवाओं की, तो हम इनके साथ, हमारी टीम काम करती है। जब भी ये बोलते भी वहाँ घोंसले लगवाने तो हम इनके साथ ही रहे। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और चंडीगढ़ में 4 जून तक गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। विदर्भ, छत्तीसगढ़, गंगेय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और बिहार में आज बिजली गरजने और तेज हवा के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। केरल, माहे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में अलग अलग स्थानों पर तेज हवा चलने का अनुमान है। उधर प्रदेश के कई जिलों में कल शाम बारिश हुई। अंबाला, सोनीपत, कैथल, चरखी दादरी, हिसार, जींद, सिरसा और रेवाड़ी जिलों के कई स्थानों पर आंधी के साथ बारिश हुई। हिसार में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं आज भी प्रदेश के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल जिले शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता में 88 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम और पूर्वोत्तर भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। भारत सरकार सुरक्षित, पारदर्शी और एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के निर्माण में लगी है। इसमें आज एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। दिखने में तो महज 88 करोड़ की लागत से एफएसएल का निर्माण हुआ है, परंतु इस एफएसएल के सीएफएसएल के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम, सिक्किम और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप करने में एक होलिस्टिक अप्रोच की भूमिका का निर्वहन करने में मदद करेगा।
केंद्रीय मंत्री ने अपराधियों की धरपकड़ में फोरेंसिक विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए कहा कि इसकी जागरूकता को लेकर अगले साल जनवरी से विशेष देशव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।